हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। अमेज आर्ट स्टूडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पिक टूल के बारे में। दोस्तों, पिक टूल के बिना कोरल में काम करना मुश्किल होता है। पिक टूल के काफ़ी तरह के यूजेस होते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया उसमें आपने देखा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पिक टूल के साथ आता फ्री हैंड पिक टूल और उसके साथ आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। तो फ्री हैंड पिक टूल जैसे काफ़ी अनग्रुप होते हैं, उनको किस तरह से एक साथ ग्रुप करता है और कैसे उसमें काम करता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में भी आप देखोगे कि किस तरह के ऑब्जेक्ट को बिना अदर टूल यूज़ किए किस तरह से यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो मेरी आपको मिलती रहे। दोस्तों, अपने चाहने वाले अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी डिज़ाइनिंग सीखने में मदद मिले। तो दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो शुरू। आइए प्लीज़। अगर आपको टूल अच्छी तरह आ जाते हैं तो कोई भी डिज़ाइन आप आसानी से बना सकते हैं। इसलिए टूल को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं बताता हूँ टूल को उसको बार बार रिवीजन कीजिए और एक एक टूल को अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो पिछली बार हमने पिक टूल बताया था और इस बार हम बताएंगे पिक टूल के साथ फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो ये पिक टूल की तरह ही काम करते हैं। तो इनका काम भी पिक टूल की तरह होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये दो टूल हम सीखेंगे अभी, फ्री हैंड और फ्री ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले फ्री हैंड पे आएंगे। फ्री हैंड टूल हम सीखेंगे दोस्तों। ये हमारा फ्री हैंड टूल आ गया। इसके अंतर्गत क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। फ्री हैंड टूल होता है जैसे हमारे पास काफ़ी ऑब्जेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों। डिज़ाइन करते दफ़ा ट्रेस करते दफ़ा काफ़ी ऑब्जेक्ट हमारे इकट्ठे हो जाते हैं बाय द वे। तो उनको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है वो, जैसे इस तरह ये काफ़ी ऑब्जेक्ट इकट्ठे हो गए। ये अलग ऑब्जेक्ट मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये अलग ऑब्जेक्ट हो गए, ये कुछ अलग ऑब्जेक्ट हो गए। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों ये जो हमारे पास मजेंटा कलर में ऑब्जेक्ट हैं वो मैं एक बार में सिलेक्ट कैसे कर पाऊँ, बार बार मुझे निकालना न क्लिक न करना पड़े। तो इसके लिए हम फ्री हैंड टूल को यूज़ करते हैं, फ्री हैंड पिक को। तो ऐसे हम जैसे ये हम माउस को दबा के रखते हैं और इसको ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये लाइनिंग ऐसी बनती है। तो ये लाइनिंग जिस भी ऑब्जेक्ट के बाहर को कवर कर देगा, जैसे ऐसे इस तरह कवर कर देगा तो ये सिलेक्ट हो जाया करेगा। इसके साथ जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मजेंटा वाले में इनको कवर कर लेता हूँ। मजेंटा में जो भी आते जो भी इसके अंदर आएगा, और इस तरह अब आप देख रहे होंगे मजेंटा में काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी। ये जो लाइनिंग दिख रही है इसके अंदर, तो हम इसको छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट हो चुके हैं काफ़ी। ये देखो जो जो उसके अंदर आए वो सिलेक्ट हो चुके हैं। और इसके साथ इसका एक फ़ायदा और है कि जैसे आप अब सारे को सिलेक्ट करना चाहते तो कंट्रोल दबा के अब इसको ऐसे बाहर से लाइन को ऐसे खींचोगे, माउस को घुमाओगे तो ये पिक टूल का काम भी करता है। पिक टूल में जैसे इस तरह करके सारे सेलेक्ट हो जाते थे। और अगर आप कंट्रोल नहीं दबाओगे तो ये लाइनिंग ऐसी दिखेगी। यहाँ से आप ऐसे घुमाओगे तो ये लाइनिंग वही फ्री हैंड वाली दिखाएगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हो इसके साथ तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएगा। और इसका एक बेनिफिट और है, अब इसके साथ अगर आप ऑल्ट दबाते हो तो ये जहाँ जहाँ भी जिस जिसको भी टच करेगा फ्री हैंड टूल वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा करेगा। आप देख पा रहे होंगे ये जिस जिसको भी इसने टच किया हुआ सारा सेलेक्ट हो चुका है। देखो फ्री हैंड टूल में ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि ऑल्ट दबा के जो भी हम ऐसे सेलेक्ट करके वो सब सेलेक्ट हो जाता है। बाकी आप नॉर्मली इसको एक एक दबाओगे तो एक एक बार क्लिक करोगे शिफ्ट दबा के तो ये सेलेक्ट हो जाया करेगा। शिफ्ट दबा के करोगे तो ये
जिस पे आप शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा करके ऐसे। ये देखो, ये शिफ्ट दबा के क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाया करेगा। तो ये था फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी फ्री हैंड पिक। दोस्तों दूसरा जो आता है फ्री ट्रांसफॉर्मेशन फ्री ट्रांसफॉर्मेशन हम को जैसे हमने ये बॉक्स लगा दिया या हमने स्क्वायर लगा दिया इस तरह, या ये ओवल लगा दिया हमने ये, तो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन में का मतलब होता है कि परिवर्तित करना या किसी को बदलना। तो हम बिना किसी शेप दिए कोई साइज़ दिए बिना इसको साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम जिस तरफ भी माउस घुमाएंगे ऊपर नीचे जैसे ये करेंगे, छोटा बड़ा माउस को अप डाउन ले जाएंगे, लेफ़्ट राइट ले जाएंगे ऐसे, तो ये बॉक्स उसी तरफ बॉक्स बना लेगा। अब ये आप बोलोगे डुप्लीकेट क्यों हो रहा है इसमें, तो डुप्लीकेट होने की वजह ये है कि यहाँ हमारे पास अप्लाई टू डुप्लीकेट लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन है, इसको हम जैसे बंद करेंगे तो अब ये डुप्लीकेट नहीं करेगा। डुप्लीकेट करने के लिए हमें वो ऑप्शन दोबारा ऑन करने की पड़ेगी। तो ऐसा अब देखो, जिसमें सर्कल ओवल पे ले जाऊंगा इसको, सर्कल ही बन गया जैसे, इसको ये फ्री ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह काम करता है। किसी भी से कोई भी साइज़ हम बना सकते हैं इसको बिना साइज़ दिए। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट अप्लाई टू डुप्लीकेट ऑन करेंगे तो ये फिर से हम उसको ऐसे अप्लाई टू डुप्लीकेट ओवल हमारा बना देगा इस तरह। तो इस तरह फ्री ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है। इसके साथ साथ हम फ्री हैंड टूल को भी साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल हम सिर्फ क्लिक बार बार करना पड़ता है, ये और टूल की तरह सेलेक्ट नहीं रहता है। जैसे ये एक बार कर दिया तो ये फिर से हट गया होगा, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया, फिर से हमने जैसा अभी छोड़ दिया तो ये फिर हट गया होगा, हम अब इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए दोबारा हमें फिर से क्लिक करना पड़ेगा इस तरह। तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ये बेनिफिट्स हैं कि बिना कोई साइज़ दिए हम इसको साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो बार बार आप देखोगे कि आपका जो डिज़ाइन है वो बेहतर होता जाएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने से होता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको उस समय तो आ जाएगा, आप थोड़ी दिन के लिए उसको याद कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे तो अपना आप याद होता रहेगा और हमेशा के लिए याद हो जाता है। प्रैक्टिस करने का ये बेनिफिट होता है। इन टूल में हम ऑब्जेक्ट के साथ साथ, जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट हो गया हमारे पास इस तरह का, कोई भी चीज़ें हैं हम उसको फ्री हैंड टूल से और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से इसको ऐसे कर सकते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी डिज़ाइनिंग बेहतर हो पाए, आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन पाए।
जय हिंद जय भारत।